हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। सबसे पहले तो आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट के बारे में हमने अपनी जर्नल एंट्रीज में पढ़ा था, बट आज हम यहाँ पर इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इसका फॉर्मेट और कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू इसे आज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इस अकाउंट के बारे में बात करें तो इस अकाउंट के अंदर हम लोग अपने जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस पर्पस के साथ ये अकाउंट बनाया जाता है। सो इसका मेन पर्पस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अमंग्स द पार्टनर्स। इसका पर्पस ही यही है कि पार्टनर्स के बीच में P&L जितना भी होगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। प्लस इसके अंदर कुछ अलग अलग एडजस्टमेंट्स आती हैं हमारे पास। एडजस्टमेंट ऐसी आएंगी जिससे कि हमारे पार्टनर्स की जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो या ज़्यादा हो, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकती है। इसके अलावा पार्टनर्स को अगर कोई कमीशन मिल रही है वो हो सकती हैं, एंड लाइकवाइज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह वगैरह। ये सारी एंट्रीज हम यहाँ पर पास करते हैं, सिमिलरली सैलरीज वगैरह की। इसके बाद ये जो अकाउंट है ये हमारे प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट की एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन इसलिए है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमें मिलता क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। P&L अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो उससे हमें पता क्या लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस पता लगता है, बट उससे ये तो नहीं ना पता लगेगा कि पार्टनर्स को एग्जैक्टली कितना पैसा मिलने वाला है एज अ प्रॉफिट और वो लॉस में कितना कंट्रीब्यूट करें। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन यानी कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट आता है इस अकाउंट की नेचर। ये अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। इसके बाद बात करते हैं इसके परफॉर्मा की। हाँ जी, सबसे पहले तो यहाँ पर जितना भी हमारे पास प्रॉफिट है या फिर लॉस है जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से मिला है उसको हम यहाँ पर पुट फॉरवर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री तब पास होगी व्हेन देयर इज अ नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट है तो वो इस साइड आ जाएगा। सिमिलरली अगर नेट लॉस हो रहा है तो यहाँ पे रिवर्स एंट्री पास होगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट with the amount of net loss। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर वो एंट्रीज आने वाली हैं जिससे कि कैपिटल में इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है। सबसे पहले तो जो भी पार्टनर्स को कुछ मिलेगा जिससे कि उनकी कैपिटल बढ़ेगी वो यहाँ पर हमारी डेबिट साइड पे आएगा। सिमिलरली जिस भी आइटम के साथ जिस भी एडजस्टमेंट के साथ हमारी कैपिटल कम होने वाली है वो क्रेडिट साइड आएगी। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आएगी डेबिट साइड पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं A एंड B तो उनको जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम यहाँ पर डिपिक्ट करेंगे। इसके बाद अगर उनको कोई हम रिजर्व्स में से कोई बैलेंस देने वाले हैं तो वो बैलेंस भी हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे A एंड B को। नेक्स्ट अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स हैं, तो वो भी हम यहाँ पर पुट करेंगे, बट वो आ जाएगा हमारी क्रेडिट साइड के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारे पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिल रहा है उसकी एंट्री। अगर मान लीजिए यहाँ पर हो रहा है पार्टनर्स को प्रॉफिट, तो ये पार्टनर्स का प्रॉफिट चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। दो पार्टनर्स को प्रॉफिट है, दोनों का प्रॉफिट शो कर देंगे। इसके बाद अगर लॉस हो रहा है तो वो दूसरी साइड आ सकता है। एंड विद दिस आवर अकाउंट इज क्लोज्ड। इसके बाद हम इस अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2 विद द कैपिटल्स ऑफ 50,000 and 40,000 respectively. Interest on capital would be 5% per annum. Manager's commission is 5% per annum again. During 2020, the profits for the year prior to calculation of interest on capital amounted to rupees 15,000. Prepare an account showing distribution of profit. तो हम इसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट होते हैं यहाँ पर हमारे प्रॉफिट्स के साथ। प्रॉफिट्स हमें यहाँ पर गिवन है 15,000 के। इसकी एंट्री होगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें हो रहा है यहाँ पर नेट प्रॉफिट 15,000 का। इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर एक्स और वाई दोनों को मिलने वाला है। एक्स की कैपिटल है हमारे पास 50,000 की एंड वाई की कैपिटल है 40,000 की। इनको 5% अगर हम इंटरेस्ट देंगे पर एनम का, तो ये बनेगा हमारे पास 2500 एंड ये होगा हमारे पास 2000। सो द क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट वुड बी 4500। नेक्स्ट हमें यहाँ पर लेनी है मैनेजर को कमीशन। मैनेजर को कुछ कमीशन भी दी जा रही है। मैनेजर की कमीशन हमें यहाँ से इसलिए विड्रॉ करनी है क्योंकि मैनेजर की कमीशन निकालने के बाद ही हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता लगेगा जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल होगा इन टुवर्ड्स द पार्टनर्स। तो यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन हम यहाँ पर डालेंगे। मैनेजर को कमीशन दी जा रही है 5% पर एनम की। 5% किसका है? 15,000 के प्रॉफिट्स के ऊपर उसे 5% कमीशन है। तो मैनेजर को है ₹750 की। इसके अलावा हमारे पास और कोई एंट्री नहीं है, तो हम यहाँ पर अपने अकाउंट को बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करके हम देखते हैं कि द क्रेडिट साइड इज ऑब्वियसली मोर दैन द डेबिट साइड। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है नेट प्रॉफिट, यानी कि पार्टनर्स को यहाँ पर अपनी अपनी कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है।
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र। एक्स और वाई को जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी एंट्री पास करेंगे। दिस इज़ 15,000, ओवर हियर अगेन 15,000, एंड जो यहाँ पर बैलेंस है दिस इज़ 9750। इस बैलेंस को हम यहाँ पर पार्टनर्स की जो कैपिटल है पार्टनर्स के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है हमारे पास 3:2, तो हम डिवाइड करें, ये आता है हमारे पास हाँ जी। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन। दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू।